एसएससी में पूछा गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखा गया है कि P इक्वल टू 99, तो P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 का मान किसके बराबर होगा, और हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले तो लोग क्या करते हैं, पहले लोग कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं, और शॉर्ट मेथड कैसे है उसको समझते हैं। एक तो पहला मेथड ये कहता है कि इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। क्या कैलकुलेट कीजिए, P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3, ये मान दे रखा है, इसको तोड़ देंगे। जो फॉर्मूला बेस है क्या लिखेंगे, इसको PQ प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P, इसको AQ प्लस BQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे PQ प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या ये इसको रखने से कोई घाटा फायदा तो होगा नहीं। ऐसा करने से क्या होगा, यहां पे देखिए ये PQ हो गया प्लस ये हो गया, इसको इधर कर लीजिए तो इसका AQ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। ये यहां पे क्या हो जाएगा 3AB, मतलब 3 इंटू 3A स्क्वायर B और प्लस 3AB स्क्वायर और माइनस 1 जो ये रखा हुआ था। ऐसा करने से क्या हो गया, AQ प्लस BQ के फॉर्म में आ गया यहां तक। इसका मतलब क्या हो गया, P प्लस 1 का होल क्यू और इधर माइनस 1 बचा रह गया। अब क्या कीजिए, क्या करते हैं लोग, P का मान रख देते हैं। तो P का मान रख देते हैं तो 99 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 का क्यू और माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, यानी कितना हो जाएगा 999999। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको एग्जाम में ये पैटर्न नहीं अपनाना है। क्यों नहीं अपनाना है, क्योंकि इससे जो है समय ज्यादा किल होगा। हमको एग्जाम में कम से कम समय में बनाना है क्वेश्चन को, समय बचाना है, ताकि जो है जो समय बचे वो दूसरे क्वेश्चन पे दिया जाएगा। देखिए ऑप्शन से कैसे इसको बनाएंगे। एक चीज समझिए, यदि यहां पे P का वैल्यू किसके बराबर है, 99 के बराबर है, यानी कि इसका गुणनफल है ना, इस चारों नंबर में किसी न किसी का गुणनखंड जो है इसके बराबर होगा। तो इसको गुणनखंड के रूप में अगर जो तोड़ेंगे 99 को, तो 99 को तोड़ने का क्या तरीका है ना, कोशिश कीजिए कि अपना जो सीधा सरल भाषा में हो। जैसे हम मान के चलिए कि 9 गुने 11 तोड़े, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हमको याद जल्दी से बनता है, 11 का डिविजिबिलिटी जल्दी से बनता है। ऐसे इसको और भी कर सकते थे, यहां 3 गुना 3 भी कर सकते थे और यहां 11 भी कर सकते थे। मतलब 11 गुना है ना 3, 33 गुना 3 भी कर सकते थे, है ना। तो हमको यह नहीं करना, डिफिकल्टी नहीं, जो आसान बुझाएगा उसको उठाएंगे। एक चीज और समझिए कि अगर जो P का मान 99 है, इसका मतलब इसका कोई गुणनखंड है ना, इसका गुणनखंड जो है ये सबसे फुलफिल करेगा। इसका गुणनखंड मतलब 99 का गुणनखंड अगर जो हम लिख रहे हैं कि 9 गुने 11 है, मतलब ये चारों में से एक वैसी संख्या होगी जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। अब इससे कटने का रूल, 9 से कटने का रूल क्या है कि आप जोड़ देंगे सबको। जैसे ये 9 कट गया, 9 कट गया, ये 9 ऑलरेडी कट जाएगा, 8 से 24 ये नहीं कटेगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए 9 से कट जा रहा है, ये आंसर है, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। इसको देख लीजिए, 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 8 से 24 ये भी नहीं होगा। फिर यहां देखिए ये 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, ये भी नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। मेरा कहने का मतलब है कि कोई संख्या अगर जो ऐसा दे रखा हो,
कोई भी संख्या ऐसा दे रखा हो तो इसके गुणनखंड को हम चेक कर लेंगे ऑप्शन से, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a का वैल्यू 102 के बराबर है तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा। अब इसको जो है आप मेथड से मत बनाने लग जाना कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस, ये मत काम मत करना। a का वैल्यू कितना है आपका 102 है। आप कोशिश कीजिए कि 102 को आप गुणनखंड के रूप में तोड़िए। गुणनखंड के रूप में आप क्या तोड़ सकते हैं, 17 गुने 6 तोड़ सकते हैं, या भी ऐसे भी तोड़ सकते हैं 17 गुने 2 गुने 3। मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर जो a का वैल्यू 102 है तो ये 4 ऑप्शन में कोई ना कोई इसके दोनों गुणनखंड से कटेगा ही कटेगा। इसका 2 गुणनखंड से कटेगा। अब चेक कर लीजिए काटने, है ना, 6 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल क्या कहता है। अगर जो इससे करेंगे तो 6 का रूल जोड़ना पड़ेगा। यहां पे हम 2 भाग में और बांट दिए 6 को, 2 गुना 3। इसका मतलब है कि जो लास्ट में 2 से कटने का रूल क्या है कि अंतिम लास्ट डिजिट यदि 0 हो या कोई इवन नंबर हो तो वो संख्या 2 से कटेगी। इसमें कौन कौन सा है, इसमें इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो ये तो नहीं कटेगा। इसका काम खत्म। फिर देखिए कि 3 से भी कटने वाला चाहिए, 3 से कटने वाला चाहिए, तो 3 से कटने वाला चाहिए, तो 3 से कटने का रूल क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, अगर वो 3 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी 3 से कटेगी। तो यहां पे देखिए 1 3 1 4 3 7 2 9, इसका जोड़ 9 आता है तो ये तो कट सकता है, मतलब ये संभावना है, अभी कंफर्म नहीं कर रहा है, अभी संभावना, चूंकि हमें 4 ऑप्शन है, एक ही कटा है, 3 को और कटना। यहां देखिए 3 से कटने का रूल में ये 2 1 3 ये कट सकता है, तो ये भी संभावना है। यहां देखिए ये 3 से ये सब कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा क्या, अब ये 2 बचा। अब 17 से काट लेंगे, जो अब 17 से कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काट लेते हैं, अब इसको काटते हैं, 17 से काट लेंगे तो 102, 1 बचेगा, ये 6 फिर 1 बचेगा, ये देखिए 17 से कट जा रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और ये मेरा कहने का सीधा मतलब है कि यदि इस तरह का प्रश्न है तो इसको नंबर, ये जो है फॉर्मूला बेस ढालने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, जो नंबर ये दे रखा है उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, है ना, गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद ऑप्शन से जांच लेंगे, और जो पूरी तरीके से कट जाएगा गुणनखंड से वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।